व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि वो आरसीबी जो इस बार आईपीएल के चैंपियंस बनने के सपने देख रही थी, उनसे वो सपना दूर हो सकता है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू के वो गुजरात टाइटंस जो अब तक काफी मजबूत लग रही थी, वो एकदम से कमजोर हो सकती है और मुंबई इंडियंस जिसने एक जबरदस्त कमबैक किया था, वो वापस से बैकफुट पर जा सकती है। जी हां, ये सब चेंजेस हुए हैं पर्टिकुलर टीम्स में और उसके बाद टीम की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है और आईपीएल ने एक नया रूल इंपोज किया है। वो रूल भी थोड़ा सा टीम को जो है वो कंफ्यूजन में जरूर डालेगा। सबसे पहले रूल्स के बारे में बात करेंगे, फिर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के बारे, फिर कुछ प्लेयर जो रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं और फिर उसके बाद कौन कौन से प्लेयर की अवेलेबिलिटी पर कितने क्वेश्चंस हैं हर टीम के, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नए रूल के बारे में। आईपीएल ने एक नया रूल इंपोज किया है जिसमें आईपीएल ने बताया कि भैया आप जिस भी प्लेयर को एज अ रिप्लेसमेंट ला रहे हो वो अप फॉर रिटेंशन नहीं होंगे। मतलब जिस भी ओवरसीज प्लेयर को या फिर इंडियन प्लेयर को आपने एज अ रिटेंशन बुलाया और सॉरी एज अ रिप्लेसमेंट बुलाया, आप उनको रिटेन नहीं कर सकते आईपीएल 2026 के लिए। मतलब उन्होंने बस यही सीजन खेला, फिर वो छुट्टी हो जाएगी, दोबारा से आपको उनको पिक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी टीम में खेलें। लेकिन ये जो रूल है ये इस पर्टिकुलर ब्रेक के बाद अवेलेबल अप्लाई होगा, उससे पहले नहीं। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई सुपर किंग्स ने जोएल ब्रेविस बुलाया था, चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष मात्रे बुलाया था। सो ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये पहले आए हैं, ये इस ब्रेक के पहले आए। सो जो भी रिप्लेसमेंट जिस भी टीम में ब्रेक से पहले आया है वो टीम के साथ रुक सकता है, उसे टीम रिटेन कर सकती है। लेकिन जो ब्रेक के बाद आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रबाडा अगर नहीं, उनकी जगह पर कोई दूसरा बॉलर आता है, काफी अच्छा कर जाता है और आप सोचते हो यार इसको हम अपनी टीम में रखेंगे, आप उसको रिटेन नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जॉश हेजलवुड की जगह आप किसी और खिलाड़ी को बुलाते हो, वो अच्छी गेंदबाजी करता है लेकिन आप उसको रिटेन नहीं कर सकते हो। सो इस ब्रेक के बाद जिस भी टीम के पास रिप्लेसमेंट आएगा वो रिटेन करने के लिए नहीं होगा। अब ये रूल किस टीम के लिए अच्छा और किस टीम के लिए बुरा होगा वो तो हमें आगे आने वाले मैचेस में ही पता चलेगा। फिर दूसरी चीज ये है कि साउथ अफ्रीका के जितने प्लेयर्स इस पर्टिकुलर लीग में खेल रहे हैं, अगर वो WTC की टीम में है तो May 25 उनकी लास्ट डेट है, क्योंकि May 26 को अफ्रीकन टीम ने कह दिया है कि भैया आप वापस आ जाइए। मैंने कल ही आपसे बात बताई थी कि 10-15 दिन पहले टीम चाहेगी कि प्लेयर्स जुड़ जाएं, बिकॉज WTC का फाइनल है और आईसीसी टूर्नामेंट्स में साउथ अफ्रीका हर बार नहीं पहुंचती। जाहिर सी बात है वो काफी सीरियस होंगे इस चीज को लेकर के और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो यहां पर May 25 वो डेट दी गई है, जब तक आपके पास प्लेयर होंगे उसके बाद फिर जो प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू कर देंगे। अब जैसे मैंने रिप्लेसमेंट की बात करी तो एक रिप्लेसमेंट का एग्जांपल भी देता हूं आपको। दिल्ली कैपिटल्स ने जैक फ्रेजर मैकगर्क की जगह पर मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया है। सो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो आएंगे डीसी के लिए खेलेंगे। फिलहाल वो यूएई जा रहे हैं, यूएई वहां जाकर T20 खेलेंगे, फिर उसके बाद आई गेस 19 को ज्वाइन करेंगे दिल्ली, तो फिर यहां खेलेंगे लेकिन वो अप फॉर रिटेंशन नहीं होंगे। लेट्स से कि वो बहुत अच्छी भी गेंदबाजी कर देते हैं और डीसी कहता है भाई ये तो हमें टीम में चाहिए, डीसी उनको नहीं रख सकता। सो बस ये कहानी है कि जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं आपको रिटेन हो सकते हैं। 6 करोड़ में डीसी के पास फीस जो है वो आ रहे हैं। खैर अब बात करते हैं टीम्स की और उनके प्लेयर्स की। सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस और ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर खबर आ रही थी कि प्लेयर्स नहीं आएंगे, वो जो है वो रेडी हैं आने के लिए। और जाहिर सी बात है कि ये सारे जो है वो प्लेऑफ में जाएगी, उनको इतना टेंशन नहीं है, वो 8-7-8 दिन में फ्री हो जाएंगे, तो फिर वो आराम से अपना WTC की तैयारी के लिए जा सकते हैं, उनको ज्यादा टेंशन इस बात की नहीं है। इसी वजह से ट्रेविस हेड और पैट कमिंस जो है वो आ रहे हैं। दिक्कत है आरसीबी के लिए। आरसीबी के लिए दिक्कत इसलिए है क्योंकि देखो आरसीबी जो है वो अभी भी फिल सॉल्ट की तरफ से क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है, उनकी तरफ से अभी क्लैरिटी नहीं आई है। हालांकि ये बात तय है कि फिल सॉल्ट जो है वो इंग्लैंड की जो भी सीरीज है उसमें उनका नाम नहीं आया, जो रीसेंट सीरीज होने वाली है, तो वो अवेलेबल तो हैं लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि आरसीबी के पास सॉल्ट अवेलेबल है, अवेलेबल वो अभी भी है लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई है। आरसीबी वेट कर रहा है कि भाई कंफर्मेशन आ जाए तो आपका ओपनिंग पेयर जो है वो सॉर्ट हो जाए कि हाँ भाई चलो सॉल्ट और कोहली जिस तरह से सीजन का शुरुआत किया था वैसे ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि आपके पास जेकब बेथेल नहीं है, लुंगी इंगड़ी नहीं है आपके पास और जॉश हेजलवुड भी आपके पास नहीं है। सो इंगडी आपको साउथ अफ्रीका वाले इसमें WTC के लिए बिजी हो जाएंगे वो वहां पर आपके प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जेकब बेथल भी जो हैं वो भी बिजी हो जाएंगे, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। जॉश हेजलवुड का आना पहले ही जो था वो डाउटफुल था। सो आपके पास अगर हेजलवुड नहीं है तो आपके पास फिर उनकी रिप्लेसमेंट आपने इंगडी खिलाया था वो भी आपके पास नहीं होंगे। फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई ओपनर नहीं था, आप इंतजार कर रहे थे कि यार फिल सॉल्ट आ जाएंगे, अगर उनकी तरफ से थोड़ा सा भी डाउट हो गया, थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई, सो आरसीबी के 2 प्रोमिनेंट प्लेयर गायब हो जाएंगे। वो 2 प्रोमिनेंट प्लेयर जिन्होंने आरसीबी को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया यहां तक पहुंचाने के लिए। हाँ आरसीबी के लिए लाइम लिविंगस्टन जो है वो अवेलेबल है।
सो ये कहानी है कि आरसीबी के लिए अगर ये प्लेयर्स नहीं आए तो बड़ी परेशानी होने वाली है आरसीबी को, और जितना जोश खरोश के साथ टीम ऊपर आई थी वो बहुत ज्यादा बैकफुट पर चली जाएगी, और फिर जो जीतना और ट्रॉफी उठाने के सपने थे वो थोड़े से फेड हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां से भी वो जीतते हैं तो मान लेना कि भैया ये सीजन जो था वो आरसीबी के ही नाम लिखा होता। खैर, आगे बढ़ेंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ। राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर अवेलेबल नहीं है। हालांकि राजस्थान को ज्यादा परेशानी नहीं होगी बिकॉज अब टाइम अच्छा है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, टीम्स के साथ। लेकिन हाँ, एक प्लेयर है जो फॉरेन प्लेयर है, टीम में होता शायद बेहतर होता, लेकिन फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है। अब तीसरी टीम पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स जिसको पहले ही काफी सारा डिसएडवांटेज मिल चुका है, जैसे होम कंडीशन की बात। हालांकि होम कंडीशन के बारे में ये बात जरूर है कि उनका घर में उतना अच्छा रिकॉर्ड था नहीं, बट स्टिल होम कंडीशन इज होम कंडीशन, आपको होम कंडीशन नहीं मिल रही है। दूसरी चीज ये है कि आप जो है वो पहले ही एक मैच जहां पर आपका बीच में रुका था 10 ओवर 120 प्लस रन पर, वो भी खत्म हो गया, वो दोबारा स्टार्ट होगा। और अब आपके प्लेयर्स जैसे मार्को आंसन जो हैं वो आपके साथ शायद के आपके साथ प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज वही सेम केस कि भैया 25 तक उनको अपनी टीम ज्वाइन करनी है, और यहां पर जाहिर सी बात है वो आकर के अपना कंट्री सुपर प्रेफरेंस नहीं देंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी WTC के फाइनल में स्क्वाड में है, सो वो भी पंजाब किंग्स के पास प्लेऑफ से दूर चले जाएंगे। फिर दो नाम और इसमें ऐड हैं, जॉश इंग्लिश और स्टॉइनिस का। इनकी अभी लाइकली अवेलेबिलिटी बताई जा रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं बताया गया। अभी यह कि डिस्कशन हो रहा है बिकॉज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर काफी बातें चल रही हैं। सो हो सकता है कि ये ना हो, ये भी हो सकता है कि आ जाए, लेकिन इन दोनों पर डाउट है। सो आप ये समझ लो कि मार्को आंसन आपके पास प्लेऑफ में नहीं रहेंगे, स्टॉइनिस और जॉश इंग्लिश जो हैं ये दो भी अनअवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर ये अनअवेलेबल होंगे तो पंजाब के लिए थोड़ी सी परेशानी तो बढ़ जाएगी, बिकॉज आपके पास जब बेंच स्ट्रेंथ होती है तो आप सोच कर चलते हो। हालांकि ये नहीं कि स्टॉइनिस ने बहुत कुछ कमाल किया है, बट स्टिल एक ऑप्शन आपके पास होता है तो आप उसको पॉजिटिव लेकर चलते हो। जॉश इंग्लिश ने फिर भी ठीक ठाक काम किया है। खैर, आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें मुंबई इंडियंस की तरफ तो ये भी थोड़ा परेशान है, बिकॉज इनके पास कॉर्बिन बोश गायब हो रहे हैं, विल जैक गायब हो रहे हैं, और फिर रैन रिकल्टन जो हैं ये सारे प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सो अगर टीम प्लेऑफ में पहुंचती है तो उनको परेशानी बढ़ने वाली है। फिर उसके बाद आप देखोगे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। तो लखनऊ सुपर जायंट्स में एडन माकरम जो है वो प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे अगर एलएसजी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती है। मुश्किल जरूर है, मैचेस अभी एकदम नेक टू नेक हैं, सारे जीतने हैं। सो अब देखना ये एलएसजी की परफॉर्मेंस कैसी होती है। अगर कहीं पर परफॉर्मेंस डिप डाउन हुई तो फिर टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर हो जाओगे टूर्नामेंट से। लेकिन अगर आप जीतते जाते हो तो आपको अपने ऊपर वाले जो प्लेयर हैं उनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, बिकॉज माकरम जो है वो जाकर के अपनी टीम ज्वाइन कर लेंगे। वहीं अगर बात करें केकेआर की, तो केकेआर की तरफ मोइन अली जो हैं वो डाउटफुल हैं। फिलहाल उनकी क्लैरिटी नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे, वो थोड़ा डाउटफुल है। सो एक साथ जो इतने सारे प्लेयर्स निकल रहे हैं ना, उनकी रिप्लेसमेंट है, जाहिर सी बात है बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे। अब जिस टीम के लिए जो चल जाएगा उनको फिर टेंशन होगी कि यार इसको हम रख ही नहीं सकते। तो मोइन अली इस टाइम पर केकेआर के लिए डाउटफुल है। वहीं अगर आप देखोगे गुजरात टाइटंस की तरफ, तो जॉस बटलर और कगिसो रबाडा प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जॉस बटलर एक बड़ा नाम है, क्योंकि अगर आप गुजरात टाइटंस की तरफ देखते हो तो तीन ही प्लेयर हैं जो रन्स कर रहे हैं, और रन्स कर रहे हैं मतलब ये नहीं नीचे वाले फ्लॉप जा रहे हैं, मतलब ये कि नीचे वालों को मौका ही नहीं दे रहे हैं। सोचो आज तक इस सीजन में सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है जब गुजरात टाइटंस 17th ओवर तक पहुंच गई और शुरू के 3 में से एक भी प्लेयर बैटिंग ना कर रहा हो, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि शुरू के 3 प्लेयर हर मैच में 17th ओवर तक बैटिंग कर रहे थे, एटलीस्ट एक प्लेयर। सोचो 20 ओवर के गेम में आपका टॉप 3 में से एक बल्लेबाज हर मैच में 17वें ओवर तक आ रहा था। इसका मतलब है कि आपके शुरू के 3 प्लेयर जो है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, और तीनों के पास 500 प्लस रन है, 500 या 500 प्लस रन है। सो यहां पर एक झटका जरूर लगेगा गुजरात टाइटंस को जब जॉस बटलर प्लेऑफ के लिए उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पास स्टार्क नहीं है, दिल्ली के पास जैक फ्रेजर नहीं है, और दिल्ली के पास जो स्टब्स हैं वो प्लेऑफ से गायब हो सकते हैं। हालांकि स्टार्क और जैक फ्रेजर को लेकर के दिल्ली की तरफ से अभी है कि भाई हम अभी भी बात कर रहे हैं। हालांकि जैक फ्रेजर का रिप्लेसमेंट तो हायर कर लिया इन्होंने, बट हाँ स्टार्क को लेकर, हालांकि स्टार्क के मैनेजर ने मना कर दिया था, तो जाहिर सी बात है आप ना ही लेकर चलो, बट वो दिल रखने के लिए लिख देते हैं कि वे आर स्टिल इन टॉक्स। बट ठीक है, आप लेकर चलो कि स्टार्क टीम से गायब हैं, जैक फ्रेजर टीम से गायब हैं, और स्टब्स जो हैं वो प्लेऑफ्स में आपके साथ नहीं रहेंगे। अगेन देखो, स्टार्क स्टब्स प्लेऑफ में नहीं रहेंगे। बड़ा टूर्नामेंट, स्टार्क जैसा बड़ा प्लेयर अगर आप प्लेऑफ में जाते हो तो आपको बड़ी मुश्किलात होंगी, बिकॉज लास्ट सीजन अगर याद करो तो केकेआर के लिए स्टार्क ही थे जिन्होंने प्लेऑफ में इज्जत बचाई थी और दोनों मैच अच्छा खेल करके उनको फाइनल जितवा दिया था। ट्रेविस हेड जैसे को क्लीन बोल्ड करके एसआरएच से जो जीत के सपने थे वो छीन लिए थे। इस बार डीसी को वो सपना जो है देखने को भी नहीं मिलेगा स्टार्क की तरफ से।
अगर कोई और कमाल कर जाए तो यू नेवर नो, हो सकता है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है कि किसी अच्छे प्लेयर को मौका मिल जाए और यहां पर आप टूर्नामेंट निकाल लो। खैर, अगर आगे बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सैम करन की अवेलेबिलिटी पर डाउटफुल बताया जा रहा है और जेमी ओवर्टन जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो ये दो खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के सीएसके थोड़ा सा सोचेगी और इनकी जगह, हालांकि सैम करन एक नाम है जिनको थोड़ा सोचेगी जरूर कि यार चलो देखते हैं अब क्या क्या, हालांकि वो टीम से बाहर, टूर्नामेंट से बाहर है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट स्टिल आप उनका रिप्लेसमेंट लेकर के जरूर करना चाहोगे, कोई ऐसा जो बेहतर हो जिसके बारे में आप आगे सोच सको। खैर, अब ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये टीम के लिए अवेलेबल नहीं है और टीम रिप्लेसमेंट तैयार करेगी। साउथ अफ्रीका की जो WTC सीरीज है, WTC का फाइनल है, उसमें थोड़ा सा बड़ा मामला है जहां पर फंस गया है, जैसे एडन मार्करम LSG के लिए दिक्कत दे गए हैं, मार्को आंसन जो है पंजाब किंग्स के लिए, कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस के लिए, लुंगी इंगड़ी RCB के लिए, कॉबिन बोश MI के लिए और रायन निकल्टन भी MI के लिए और ट्रिस्टन स्टब्स जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो इस टाइम पर जो ऊपर वाली टीम है जो ऑलमोस्ट प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, वो सब कुछ बातें जो है वो प्लेऑफ के बारे में सोच रही होगी। हालांकि आई नो कि अभी भी किसी के आगे क्यों नहीं लगा हुआ है, बट स्टिल गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट पर है, 3 मैच उनके बच रहे हैं, एक आध भी वो जीत जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो टॉप ऑफ द टेबल रहेंगे। RCB का सेम के सिनेरियो है भाई, 16 पॉइंट उनके भी पास है, 3 मैच उनके भी बच रहे हैं, 3 में से उनको भी एक आध जीतना है, 18 पॉइंट का मतलब है कि आप ऊपर के 2 में तो रहोगे। पंजाब किंग्स के पास भी 3 मैच बच रहे हैं, 15 पॉइंट उनके भी हैं। शुरू की 3 टीम जो है ना, इनको यह है कि भाई इनको सब कुछ प्लेऑफ का ही सोचना है कि भाई 3 में से एक आध तो हम जीत जाएंगे, हम प्लेऑफ क्लियर कर लेंगे, बट प्लेऑफ में हमारी टीम कैसी दिखेगी, बिकॉज हर टीम में कोई बड़ा खिलाड़ी जो है वो गायब है। सो पंजाब के पास भी 15 पॉइंट है, 3 मैच बच रहे हैं, देखना होगा कि भाई किस तरह से वो आगे लेकर जाते हैं। मुंबई के लिए परेशानी थोड़ी पहले ही शुरू, बिकॉज मुंबई के 14 पॉइंट है, 2 बच रहे हैं, अगर वो एक भी हार गए, अगला सपोज करो वो अगला ही हार गए, तो प्रेशर बढ़ जाएगा कि यार अगर हम हार गए और दिल्ली जीत गई, क्योंकि दिल्ली के पास 3 मैच बच रहे हैं, दिल्ली के पॉइंट 13 हैं, एक जीतते ही वो 15 हो जाएंगे। सो 14 मैच में अगर 14 पॉइंट पर अगर इस टाइम पर मुंबई है तो 13 पॉइंट पर दिल्ली है, जो बिल्कुल एकदम खड़ी है कि भैया मेरे पास 3 मैच है, अगर मैं एक भी जीत गया तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। यहाँ पर दिल्ली के चांसेस हैं, लेकिन दिल्ली के प्लेयर जो हैं वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। सो टीम अब देखते हैं किस तरह से तैयारी करती है और किस किस को एज अ रिप्लेसमेंट बुलाती है, और रिप्लेसमेंट जो आते हैं वो अच्छा करके अगर जाते हैं तो उनको रिटेन नहीं कर पाना थोड़ा सा दुख जरूर देगा इस टीम को। बट हाँ, आपको क्या लगता है किस टीम को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है बड़े बड़े प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से? ज्यादातर प्लेयर्स जो है वो प्ले ऑफ के टाइम पर गायब होंगे, क्योंकि 25 जो है वो लास्ट डेट बताई गई है WTC के फाइनल वाले जो टीम है उनकी तरफ से, खास करके साउथ अफ्रीका की तरफ से। और अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि यार 25 तक तो पहले भी IPL का फाइनल कंप्लीट नहीं होता, अगर आप पिछले सीजन के हिसाब से, पिछले शेड्यूल के हिसाब से चल रहे होते, तो क्या वहां पर भी उनको 25 को बुलाते? वहां पर नहीं बुलाते, एक आध दिन का एडजस्टमेंट हो जाता है। और अगर 25 को बुलाना होता तो जो प्लेयर फाइनल में खेल रहे होते, सिर्फ वो प्लेयर एक दिन और के लिए रुक जाते और बाकी प्लेयर्स चले जाते, तो वहां पर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, बिकॉज एक दिन की बात होती। यहां पर बात जो है वो 3rd तक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि प्लेयर जो है वो वहां से थका हुआ है, एक आध दिन रेस्ट ले और फिर उसके बाद 2 दिन बाद उसको मैं फाइनल खिला दूं WTC का, तो जाहिर सी बात है उसको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। सो यस, अपनी अपनी नेशनल ड्यूटीज के लिए लोग निकल रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और टाइम एक्सटेंड हो गया था। सो लेट्स जस्ट सी कि कौन सी टीम यहाँ पर बिल्कुल चेंज होने वाली है, कौन सी टीम ऐसी है जिसका रिजल्ट अब तक बहुत पॉजिटिव में आ रहा था और इन प्लेयर्स के जाने के बाद एकदम से निगेटिव में आ सकता है। आपके हिसाब से कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी? मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।